दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं ये आपका ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो। ये आपका पार्ट 4 है। यानी इससे पहले हम लोग पार्ट 3 तक देख चुके थे, जिसमें आप टॉपिक 3 का क्वेश्चन नंबर 22 तक पढ़ चुके थे। और आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और फिर नया टॉपिक इसमें आपका है टॉपिक 4, जो कि आपका टाइप चेंज है। और फिर हम लोग टॉपिक 4 को पढ़ेंगे और वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। और वीडियो को जितना हो अधिक से अधिक आप इसको शेयर करना है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है 1900 को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 8% दर पर 2 वर्षों के लिए और दूसरे भाग को 4% की दर से 3 वर्षों के लिए कर्ज पर लगाया गया है। यदि दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात जो है 16:7 है तो 4% पर कितना रुपया लगाए थे, यही आपसे पूछा है। अब देखिए 1900 रुपया टोटल था बाबू, 1900 रुपया टोटल था, जिसे हम लोग लगाए हैं। आप लगाए हैं 4% पे और एक राशि लगाए हैं आप 8% पे। जो 8% पर लगाए हैं वो 2 वर्ष के लिए लगाए हैं और 4% पे जो लगाए हैं राशि वो 3 वर्ष के लिए लगाए हैं। तो अब देखिए गौर करना है, हमें निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है, बताइए जो 4% पर कितना राशि लगाए थे। तो अब देखिए 1900 में से मान लिए 4% पर बाबू x रुपया, तो 8% पे हो गया 1900 माइनस x। क्वेश्चन के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए इसमें बोला है जो x रुपया आप जो लगाए हैं वो लगाए हैं 4% पे और 1900 माइनस x रुपया लगाए 8% पर। तो अब देखिए 1900 माइनस x का 8% से 2 वर्ष का ब्याज 8 दूना 16% हुआ बउआ। अब देखिए इसमें 4% की दर से 3 वर्ष का ब्याज जो है x रुपया पर कितना आएगा, तो x का 4 तिया 12%। ये ब्याज आया इतना रुपया पर 8% से, इतना रुपया पर आया 4% से, दोनों का रेशियो दे दिया है 16:7, मतलब 16/7। यहां तक क्लियर है। अब देखिए हम लोग डाटा लिख लिए हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा और x का जो मान आएगा वो 4% पर लगाया गया राशि आएगा ना। वही तो पूछा था, जो 4% पर कितना राशि लगाए थे। तो अब देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, क्रॉस गुना करेंगे तो उधर हो जाएगा 12x, इधर गुना कीजिए 19 सते होता है 33 से, यानी 133 पे 00 माइनस 7x। अब देखिए 7x उधर चला जाएगा तो 12 और 7 हो जाएगा बाबू 19x बराबर 133 पर 00। x बराबर होगा 19 सत्य 33 से, यानी 700 रुपया। आंसर हो गया आपका 700 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसमें कोई परेशानी है, बिल्कुल यहां पर पढ़ेंगे आराम से और आपको एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, अगला है टॉपिक आपका टॉपिक 4। और टॉपिक 4 जो है बाबू यहां पर किस्त पर नहीं, दूसरे क्वेश्चन है, दूसरा टाइप का किस्त पे आधारित, फिर नेक्स्ट टाइप में है। तो चलिए अब अभी जो चलेंगे हम लोग टॉपिक 4 चलेंगे। टॉपिक 4 को देखते हैं। देखिए इसमें बोला साधारण ब्याज के किस दर पर कोई धन 8 वर्षों में दुगुना हो जाएगा। 8 वर्षों में दुगुना हो जाएगा बाबू। यहां पे गौर करना है, हमेशा मूलधन होता है 100%, मूलधन हमेशा होता है 100%। अब ये बोला है जो 8 वर्ष में ये राशि जो है दुगुना हो जाएगा। गौर करना है, देखिए कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो ये चैप्टर बन जाएगा, ये टॉपिक आपको एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अब देखिए
मूलधन हमेशा होता है 100%। अब क्वेश्चन में बोला जो 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा, मतलब 100% है, ये 200% हो जाएगा। बाबू 100% रुपया है, वो 200% हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ 200 में तो 100 मूलधन है, तो ब्याज कितना हुआ? 100%। अब देखिए इसका मतलब है जो 8 वर्ष में ब्याज आया कितना भाई? 100% आया। तो रेट आप जानते हैं, रेट निकालने के लिए प्रतिशत वाला ब्याज में आप भाग देते हैं टाइम से। अब टाइम से भाग देंगे तो 8 एकम 8 यानी दशमलव में आ जाएगा 8 एकम 8, 2 8 दूना 16, 4 8 5 40, यानी 12.5%। यानी रेट निकल के आ गया 12.5%। तो अब देखिए क्वेश्चन में यही चीज निकालना था, रेट निकालना था, और रेट निकल के आ गया 12.5%। बताइए कोई परेशानी हुआ क्या? नहीं ना। अब देखिए यहां पर गौर क्या करना है, 8 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो मूलधन हमेशा होता है 100%, तो दुगुना हो गया तो 200 हो गया ना। 200% में मूलधन है 100%, तो ब्याज कितना हुआ? 100% हुआ। वही चीज ना लिखे 8 वर्ष में ब्याज 100%। तो रेट निकालने के लिए प्रतिशत वाला ब्याज में हम लोग टाइम से भागा लगाते हैं, और टाइम है 8 वर्ष, तो 12.5% आ गया, मतलब रेट आ गया भाई 12.5%। आपका आंसर हो गया 12.5%। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान दीजिएगा जरा। इतना % वार्षिक साधारण ब्याज दर से कोई धन कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा? यानी कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा? बाबू मूलधन हमेशा होता है 100%, मूलधन हमेशा होता है 100% जानते हैं, और ये राशि जो है तिगुना हो जाएगा, मतलब 100% राशि किसी को दिए वो तिगुना हो जाएगा, मतलब 300% हो जाएगा। राशि तिगुना हो जाएगा मतलब 300% हो जाएगा। अब 300% में मूलधन है 100%, तो ब्याज कितना हुआ भाई? ब्याज तो हुआ 200%। ये बात समझ में आ रहा है? अब देखिए तो आपको यहां पर रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 6 2 3 18 2 20/3%। और आपको पता है टाइम निकालने के लिए प्रतिशत वाला ब्याज में हम लोग रेट से भाग देते हैं, और रेट है 20/3, 3 पलट के ऊपर चला जाएगा। 20 दहाई की 200, 10 या 30 वर्ष, यानी बाबू आपका आंसर आ गया 30 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर हो गया डी। 30 वर्ष यानी ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी। बताइए इसमें कोई परेशानी है? तो अब इसमें क्या करना है? अगर बोलेगा कोई राशि इतना % वार्षिक दर से 10 गुना हो गया, 10 गुना हो गया। 10 गुना का मतलब है कोई भी राशि 100% होती है, तो 10 गुना हो गया तो मतलब 1000 हो गया। 1000 में तो 100 भाई मूलधन है, तो ब्याज कितना हुआ? 900 हुआ। तो यानी जितना गुना बोलेगा उतना में एक कम करके 100 से गुना, वही आपका ब्याज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ये पूरा टाइप ही इसी प्रकार का है, और आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन आपके बिल्कुल नस नस में, मान के नस नस में प्रवेश कर जाएगा, और आप इसको कभी नहीं भूल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। साधारण ब्याज के किस दर से कोई धन 4 वर्षों में तिगुना हो जाएगी? बाबू गौर करना है, बार बार बोल रहे हैं मूलधन होता है 100%, और ये राशि जो है तिगुना हो गया 4 वर्षों में। 4 वर्षों में तिगुना हो गया, मतलब ये 100% है, ये 300% हो गया। और 300% में तो मूलधन ही है 100%। भाई 300% में मूलधन ही है 100%, तब ब्याज कितना हुआ? 200 न हुआ? ब्याज आया 200%। ये 200% क्या है भाई? तो ब्याज है। और आपको निकालना है किस वार्षिक दर से, यानी आपको रेट निकालना है। तो हम लोग जानते हैं रेट निकालने के लिए प्रतिशत वाला ब्याज में, भाई प्रतिशत वाला ब्याज में 4 वर्ष से भाग दे देना है, यानी प्रतिशत वाला ब्याज में टाइम से भाग देते हैं तो रेट निकलता है। आप
अगर इसको समझने में परेशानी है तो आप सिंपल इंटरेस्ट प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो पहला थ्योरी बताए थे, उसमें कंसेप्ट दिए थे, आप उसको अच्छे से देख लें। ठीक है, तो ये चीज आपको कंफ्यूजन में नहीं होगा। जो रेट निकालने के लिए क्या करना है, टाइम निकालने के लिए क्या करना है, एसआई निकालने के लिए क्या करना है, ये सब सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो फर्स्ट वीडियो में उसको हम वहां पर अच्छे से कंसेप्ट दिए थे उसका। तो रेट निकालने के लिए बताए हैं, प्रतिशत वाला ब्याज में टाइम से भाग, और टाइम है आपका 4, तो 4 × 20 मतलब 50%, यानी रेट निकल गया बाबू आपका 50%, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया इसमें ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है 50%। बताइए इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल आसान है, लेकिन आप इसको अच्छे से देखेंगे तब, यानी वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 26 हो गया, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए जरा। 27 में है, कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में 2 एकम 2 एक 3/2 गुना हो जाएगी? अब देखिए भाई गौर करना, 3/2 का मतलब होता है 1.5 गुना होता है। अब देखिए गौर करना है, मूलधन होता है हमेशा 100%, और 100% है तो ये राशि बोला 1.5 गुनी हो जाएगी। 1.5 गुनी का मतलब 3/2, 1.5 गुनी का मतलब हो गया 150% हो जाएगा राशि, यानी मिश्रधन न हुआ 150। तो अब देखिए कितने समय में 1.5 गुनी हो जाएगी, टाइम निकालना है, और रेट आपको पता है 10%। तो बाबू गौर करना है, टाइम निकालने के लिए पढ़ें, टाइम निकालने के लिए प्रतिशत वाला ब्याज में रेट से भाग देना है। तो अब देखिए यहां पे गौर कीजिएगा, 100% राशि था, ये मूलधन था 100%, और ये 10% से 1.5 गुना हो गया। 1.5 गुना का मतलब 150% हो गया। तो अब देखिए 100 था 150 हो गया, तो ब्याज कितना आया? तो 50% आया। तो 50 और बट्टे में टाइम निकालने के लिए प्रतिशत वाला ब्याज में रेट से भाग देते हैं, और रेट आपका है 10। तो 10 × 50, यानी टाइम निकल गया 5 वर्ष, यानी आंसर हो गया 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। बताइए कोई परेशानी है इसमें? चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 होगा। आगे देखिए क्वेश्चन 28, और जितने भी भाई हैं अगर वो आप क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल जो है आपका सिंघाल मैथमेटिक्स, आप उसको ज्वाइन कर लें, और उसमें ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का वहां पे क्वेश्चन डाला हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं, और आप उसको खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपके पास जो भी बुक है उससे भी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान देना है जरा। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है, कोई धन 25 वर्षों में तिगुना हो जाए तो बताइए उसके लिए साधारण ब्याज की दर क्या होगी? यानी देखिए भाई 25 वर्षों में तिगुना हो गया, तो जानते हैं मूलधन हमेशा होता है 100%, और ये जो है तिगुना हो गया, इसका मतलब 300% हो गया। मूलधन है 100%, तो बोला राशि जो है तिगुना हो गया, तिगुना का मतलब 300% हो गया, और 300 में तो 100 तो मूलधन ही है, तो ब्याज हुआ कितना? तो ब्याज हुआ आपका 200%। तो अब देखिए आपको पता है रेट निकालने के लिए प्रतिशत वाला ब्याज में जो है टाइम से भागा लगाना। टाइम हो गया आपका 25, रेट हो जाएगा 25 8 200, मतलब रेट हो गया आपका 8%, यानी ऑप्शन नंबर ए। बताइए कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं है।
हर एक क्वेश्चन में आपका परेशानी को हम पूछ रहे हैं और इसका मतलब आप समझ रहे हैं कितना फोकस है। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से देखना है, क्योंकि आपको सीखना है तो आपको अच्छे से देखना ही पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 29। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 में है, कोई राशि किसी निश्चित समय में 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से तिगुना हो जाती है, वह किस दर से उतना ही समय में 5 गुना हो जाएगा, ये चीज बताना है। देखिए थोड़ा सा ये जो है चेंज किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आसानी से बनाएंगे, बस आप खाली देखते रहिए। देखिए जैसे यहां पर दिया गया है, कोई राशि किसी निश्चित समय में 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से तिगुना हो जाता है। निश्चित समय में, समय पहले निकाल लेते हैं। देखिए यहां पर निश्चित समय में 8% रेट से तिगुना हो गया, तो देखिए मूलधन हमेशा होता है भाई 100%। मूलधन कितना होता है हमेशा 100%, और ये तिगुना हो गया, इसका मतलब 300 हो गया। और 300 में मूलधन ही है 100। गौर करना, बार बार बोल रहे हैं, कोई राशि जो है यहां पर दे दिया है जो निश्चित समय में 8% रेट से तिगुना हो गया। तिगुना का मतलब है जो 100% है तो 300 हो गया, और 300% कुल्लम हो गया, कुल्लम, जिसमें से मूलधन है 100%, तो ब्याज कितना हुआ, तो 200% हुआ। यानी ब्याज निकल के आया है 200%। तो आप देखिए यहां पर वो निश्चित समय जो था क्या था, यानी टाइम निकालना है, और टाइम बराबर होता है, टाइम निकालने के लिए प्रतिशत वाला ब्याज में आप रेट से भाग दीजिए तो आ जाएगा 25%, यानी 25% नहीं, सॉरी 25 वर्ष हो जाएगा। यानी टाइम निकल के आया कितना, 25 वर्ष। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, जो वह किस दर से, अब जो है वही राशि किस दर से उतना ही समय में, उतना ही समय कहने का मतलब बाबू 25 वर्ष में ही, उतना ही समय में यानी 25 वर्ष में ही 5 गुनी हो जाएगी। तो 100% राशि है और ये 5 गुना हो जाएगा, मतलब 500% हो जाएगा। भाई गौर करना, मूलधन 100% है और इतना ही समय में, मतलब 25 वर्ष में ही ये राशि 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी का मतलब होता है 500%। 100% राशि 5 गुना करेंगे तो 500% होगा, अब 500 में तो 100% मूलधन ही है, 5% में यानी 500% में 100% मूलधन ही है, तो आपका ब्याज कितना बाबू, ब्याज 400%। क्लियर है, ब्याज कितना 400%। तो अब निकालना है रेट, किस रेट से, तो रेट निकालने के लिए प्रतिशत वाला ब्याज में टाइम से, और टाइम बोला है वही करना है, तो यानी आ जाएगा कितना 16%, यानी रेट आपका हो जाएगा 16%। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बताइए कहीं से कोई परेशानी है क्या, नहीं ना। चलिए अगला देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 30, यानी क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को देखना है जो क्या कह रहा है। देखिए, कोई राशि किसी निश्चित दर से 3 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। बाबू वही चीज है, 3 वर्षों में 7 गुना हो गया, तो 7, देखिए अब बार बार नहीं लिखेंगे हम मूलधन 100%, मूलधन 100%, क्या है मूलधन 100% बार बार, अब डायरेक्ट आप कीजिए। देखिए 3 वर्षों में 7 गुना हो गया भाई, 7 गुना का मतलब हुआ 700%। 7 गुना का मतलब कितना, 700%, और उस 700% में 100% तो मूलधन है, तो ब्याज कितना हुआ, ब्याज आपका हो गया 600%। ब्याज कितना बाबू, 600%। तो रेट क्या होगा, तो प्रतिशत वाला ब्याज में टाइम से भाग देना है, यानी हो जाएगा कितना, हो जाएगा 200%,
यानी रेट आपका निकला बाबू 200%। तो अब देखिए, अब पुनः उस क्वेश्चन में क्या बोला है आगे। अब बोला वही राशि कितने वर्षों में, यानी वही राशि कितने वर्षों में उसी दर से, मतलब 200% की दर, रेट रहेगा 200%, उसी दर से 10 गुनी हो जाएगी। 10 गुनी का मतलब हो गया बाबू, गौर करना, 7 गुनी था तो ब्याज 600%, 3 गुनी था तो ब्याज 200%, 10 गुनी है तो ब्याज कितना होगा, 900% होगा। ब्याज होगा 900%, ब्याज होगा बाबू 900%। तो निकालना है कितने वर्षों में, यानी टाइम निकालना है। तो प्रतिशत वाला ब्याज में हम लोग रेट से भाग देंगे और रेट है आपका 200, काट दीजिए। 9/2 का मतलब हो गया 4.5 वर्ष, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 4.5 वर्ष। बताइए कोई परेशानी हुआ क्या इस टाइप में? बिल्कुल सरल है और कहीं से कोई परेशानी नहीं आएगा, ऐसा ही हम बता रहे हैं, जो आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। और आप देख रहे हैं अभी जो स्थिति है उसके अनुसार आपको जो है क्लास बंद रखने का ऑर्डर है। और आप देख रहे हैं जो कोविड का अब जो है सो लग रहा है जो फिर से वही सरकार का जो राजनीति हो या जो भी कहिए या रियल हो, लेकिन अब क्लास जो है आप देख रहे हैं जो अभी 21 तक क्लास जो है आपको बंद रखना है। और उसके बाद फिर क्या होगा वो हम सभी समझ रहे हैं, लेकिन गुप्त है और समझ रहे हैं जो बढ़ाएगा है। तो चलिए, आपको बिल्कुल ऑफलाइन से भी बेटर लगेगा और उससे भी ज़्यादा समझ में, क्योंकि यहाँ पे फुल इमोशन के साथ आपको प्रयास कर रहे हैं। किसी तरह से बिल्कुल ऑफलाइन की तरह लगेगा, आपको बिल्कुल सामने में समझ में आ रहा है और कहीं से आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो बाबू आप लोग भी क्या करेंगे, वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो या व्हाट्सएप में कांटेक्ट हो, जितना भी हो, फेसबुक हो, जो भी हो, आप जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपको मेरा भी यहाँ पे देखने से लगेगा कि पढ़ा रहे हैं तो बच्चे इससे सीख रहे हैं और बच्चे उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसमें अगला टॉपिक जो है आपका यहाँ पर देख रहे हैं, टॉपिक है 5। और टॉपिक 5 में आपको साधारण ब्याज का किस्त वाला क्वेश्चन है और किस्त वाला क्वेश्चन को बिल्कुल सेकेंड में आपको बता देंगे। लेकिन आपको पहला क्वेश्चन इसमें जो किस्त वाला होगा उसको बिल्कुल आराम से और आपको समझाने का प्रयास करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप उसको 100% आपके माइंड में बिल्कुल फिट कर देना है। चलिए तो देखते हैं टॉपिक 5। देखिए टॉपिक 5 किस्त वाला क्वेश्चन है भाई। टॉपिक 5 944 की एक राशि 4 बराबर किस्तों में दे है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। तो अब देखिए बाबू यहां पर क्या करना है, 4 बराबर किस्तों में जब बोलेगा तो इस तरह से 100 4 बार लिख दीजिए। अगर 5 बराबर किस्तों में बोलेगा तो 100 5 बार लिख देना है। और 3 बराबर किस्तों में बोलेगा तो 100 3 बार लिख देना है। अब देखिए 100 रुपया का अगर किस्त बनेगा तो ये राशि कितनी होगी तो देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें जो आपको रेट बोल रहा है, रेट बोला 12%, तो ये पहला को छोड़ दीजिए, उसका ऐसे 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, इस तरह से लिखना है। अब सब राशि को जोड़ लेंगे, यहां पर सब राशि को जोड़ लेंगे तो आपको आ रहा है 472 रुपया। अगर उधार राशि होगा, उधार राशि अगर 472 रुपया होगा तो 100 रुपया का किस्त बनेगा। अगर 1 रुपया उधार राशि होगा तो क्या होगा भाई, अगर 1 रुपया उधार राशि होगा तो 100/472 का किस्त बनेगा। लेकिन उधार राशि है कितना, 944।
तो 944 रुपया अगर होगा तो कितना का किस्त बनेगा भाई? तो 100/472 गुने 944। अब 472 दूना 944 और 100 दूना कितना 200, मतलब किस्त का राशि निकल गया 200 रुपया। आपका आंसर हो गया 200। अब देखिए किस्त का राशि निकालना था, किस्त का मान निकालना था, और कितना आसान है, कितना आसान है, और आपको तुरंत निकल गया। अब देखिए दूसरा निकालते हैं, देखिए कितना स्पीड में निकाल सकते हैं। ये आपको समझा रहे थे तब थोड़ा सा समय लगा। अगर डायरेक्ट बनाना है, आपके माइंड में जब सेट हो चुका है, तो इसको बहुत ही आसानी से और बिल्कुल कम समय में बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को ध्यान देना है। 32 में बोला 5 वर्ष बाद दे 3600 का ऋण। 5 वर्ष बाद बोला बाबू 100 लिखना है। कितना बार? तो 5 बार 100 लिख देंगे। इस तरह से 5 बार लिख देना है। और 10% बोला ना, तो अब क्या करना है? जो पहला को छोड़ दीजिए। 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40। अब देखिए टोटल राशि कितना होगा? तो ये 500 हो गया। 500 यानी, और नीचे वाला को जोड़ेंगे तो ये भी हो जाता है 100, यानी 600। 600 रुपया अगर उधारी होगा, उधारी होगा अगर 600 रुपया, तो किस्त बनेगा भाई 100 रुपया का। अगर 1 रुपया उधारी होगा तो किस्त बनेगा 100/600 का। लेकिन उधारी आप कितना लिए हैं? उधारी लिए हैं 3600, तो किस्त आपका कितना बनेगा? तो 100/600 गुने में 3600। 3600 लिख दीजिए। अब देखिए 6 होता है, यानी 600 आ गया। कितना आ गया बाबू? 600 रुपया। किस्त का राशि कितना होगा? तो 600 रुपया होगा। बताइए कहीं से कोई परेशानी है इसमें? आप आराम से किस्त का राशि निकाल सकते हैं। और चलिए देखिए, जैसे फिर 33 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी गौर से देखना है जो क्या कहता है। देख लेते हैं। 3 वर्ष बाद दे 1092 का ऋण। 3 वर्ष बोला तो 100 बाबू मान लेना है 3 बार 100 रुपया। अब देखिए रेट आपका दे दिया यहां पर 12%। पहला को छोड़ दीजिए, 12 कम 12 और 12 दूना 24। अब सबको जोड़िएगा तो 336 रुपया। अगर उधारी होगा 336 का, तो किस्त बनेगा 100 रुपया का भाई। अगर 1 रुपया उधारी होगा तो किस्त बनेगा 100/336। लेकिन उधारी जो आपका है वो है कितना भाई? यहां पर दिया हुआ है उधारी जो है वो 1092 है। अगर 1092 उधारी है तो किस्त बनेगा 100/336 गुने 1092। अब इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 325 रुपया, यानी आंसर हो गया आपका 325, यानी ऑप्शन नंबर ए। बताइए कोई परेशानी है? अब इसमें 1 से 2 क्वेश्चन बचा है, और आप इसका लिंक आप देख रहे हैं। क्वेश्चन इसका पीडीएफ जो है सिंघाल मैथमेटिक्स, आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, और उसमें इसका पीडीएफ दिया हुआ है। तो अब इसमें किस्त वाला जो भी क्वेश्चन है 1-2, वो आप खुद से उसको बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। अब आज इतना ही तक रखते हैं, और फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी इसमें बच गया है उसको बताते हुए, और आपको ये चैप्टर को एंड करेंगे, और फिर नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे। अभी बाबू अभी 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 जो भी चल रहा है, और ये अभी सिंपल टाइप चल रहा है, ये जब पूरा हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन जितने भी हैं उस सब का जो है सो फिर से आपको हर एक चैप्टर का वीडियो मिलेगा। और ये सिलसिला जारी रहेगा, ये कभी नहीं खत्म होगा। ये सब दिन आपको पर डे 1 से 2 वीडियो मिलेंगे, और कल सुबह से आपको सुबह में और एक शाम में, एक सुबह में एक शाम में, क्योंकि ऑफलाइन क्लास जो है अभी बंद रहेगा, तो आपको वीडियो सुबह को भी मिलेगा। और सुबह में जो अब चलेगा वो एडवांस मैथ चलेगा, और अभी शाम में ये अर्थमेटिक अभी कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है,
तो रखिए आज इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना भी हो सके अधिक से अधिक आप इसको शेयर करने का प्रयास करें ताकि अधिक से अधिक बच्चा जुड़कर इसका लाभ ले सके। थैंक यू सो मच।